हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू है में। तो कैसे मुझे बहुत कमेंट आ रहा है कि आपका क्या हुआ और आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, आपको क्यों सेकंड अटेम्प्ट लेना पड़ा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि मेरा आईवीएफ हुआ है। तो फर्स्ट आईवीएफ में मेरा जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे दिक्कत हुई थी। दिक्कत ही क्या, ये बोलूँ कि मेरा फ्री टर्म डिलीवरी हो गई थी। उसके लिए तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। उसी टाइम कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा था कि डॉक्टर लोग चाहते तो मेरा प्रीटर्म डिलीवरी नहीं होती है। कहीं न कहीं मैं इतना टूट गई थी, भगवान के ऊपर भी मेरा भरोसा जो था वो भी उठ गया था। तो देखिए फर्स्ट थिंग ये होता है, जो किस्मत में लिखा रहता है वो होता ही है। अगर आपको मतलब अ, ये प्रेगनेंसी या बच्चा आपका किस्मत में नहीं है, आप कुछ भी करवा लीजिए वो नहीं होगा। वो तो उस टाइम मतलब इतना मैं टूट गई थी, यही सब चीज़ें मेरा दिमाग में चलता रहता था। तो 3 मंथ तक मुझे लगा कि मैं पूरा डिप्रेशन में चली जाऊंगी, ऐसे टूट गई थी। तो देखिए, फर्स्ट आईवीएफ मेरा सक्सेस हुआ था, ट्विंस प्रेगनेंसी था। तो पता नहीं चला अचानक से क्या हुआ, एनोमेली स्कैन हुआ था। एनोमेली स्कैन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी था और दोनों बेबी का हार्ट में होल था। फिर डॉक्टर बोले फेटालिको करने के लिए। क्या होता है, वो आगे चल के हो सकता है रिकवरी हो जाए बर्थ तक। जब भी आपका डिलीवरी होता है बेबी बर्थ तक रिकवर हो जाता है। नहीं तो फिर हार्ट में होल वाला प्रॉब्लम अगर होता है तो फिर आप बेबी बर्थ होने का बाद आप एक सर्जरी करवा के ठीक कर सकते हैं। तो उस टाइम में मैं पूरा टूट ही गई थी कि इतना दिन के बाद कुछ मतलब अच्छा हुआ मेरे साथ। फिर भी फिर मतलब और भी एक दुख है उसमें कि बेबी का हार्ट में होले दोनों का ही है। तो कैसे क्या मैनेज करूँ, इतना मैं रोने लगी जब मुझे एनिमल स्कैन में सब पता चला। बहुत ही मैं टूट ही गई थी, स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस था मुझे। तो फिर चलो जैसे तैसे उससे निकल के आगे चली। फिर क्या हुआ, एनुअल स्कैन 15 डेज हुआ है। अचानक से डॉक्टर मुझे हाँ बोले थे फेटालिको के लिए, फेटालिको करवा के रिपोर्ट लेके आने के लिए। फिर जिस दिन मेरा फेटालिको का अपॉइंटमेंट था उसी दिन ही मेरे साथ मतलब पता नहीं, उसका पहला वाला दिन रात को कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मेरा पेट में दर्द हुआ। तो मुझे पता नहीं था वो कंट्रैक्शन है, डिलीवरी पेन है करके। और मैं कब्जियत थोड़ा बहुत इधर उधर होती थी, मतलब थोड़ा काम नहीं करती थी, बेड रेस्ट में ही थी। तो रात को 10 बजे, मुझे अभी भी याद है, 10 बजे कंट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। और वो मेरा डिलीवरी पेन था, प्रीटर्म डिलीवरी का पेन था। तो लेबर पेन था, वो मुझे पता नहीं था। तो मुझे लगा चलो पेन होता है, मुझे पता था प्रीटर्म डिलीवरी होती है पर इतना जल्दी होती है वो पता नहीं था। मुझे लगा कि चलो होती है तो 7 मंथ में होती है, ये शायद कुछ पेन हो रहा था, आता था, ठीक हो जाता था। तो मेरा मुझसे ये गलती हुआ, अगर रात को ही मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती, डॉक्टर लेकिन उनका नंबर दिए थे मुझे कि कुछ ऐसा पेन है, क्यों डिस्टर्ब करूँ, सुबह में ही बात करती हूँ। फिर सुबह में डॉक्टर को मैं मैसेज की तो डॉक्टर जब मुझे रिप्लाई किए तो बोली कि डुवाडिलन लेने के लिए। वो मतलब डिलीवरी पेन को रोकता है वो मेडिसिन। फिर मैं डुवाडिलन ऑर्डर करके ली। लेने के बाद भी मतलब कुछ सही नहीं लगा कि पेन बढ़ा नहीं बट कम नहीं हुआ, उतना ही हो रहा था, कंटिन्यू होते जा रहा था। अ, मतलब वैसा पेन नहीं था कि लेबर पेन जैसा पेन आ रहा था जा रहा था। सुबह में जो है कम हो गया, एक पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता था। फिर डॉक्टर बोले तो उस टाइम 2 बज गया था। डॉक्टर कि सब कुछ खत्म। डॉक्टर जो बोले चेक किए कि सर्विक्स का मुंह खुल गया है, इमरजेंसी में लेके डिलीवरी करना पड़ेगा। मुझे तो कुछ नहीं पता है, बोल नहीं सकती किसी को।
और मैं भगवान से ये करूँगी, प्रे करूँगी ऐसा दर्द भगवान किसी को ना दे। भले ही बच्चा नहीं होगा वो ठीक है, होके 5 मंथ मेरा था, 22-23 वीक में अगर ऐसा होता है तो फिर मतलब जीना मरना बराबर हो जाता है। अभी भी वो दिन जब मुझे याद आता है तो मैं खुद ही अभी भी रो लेती हूँ, टूट जाती हूँ। फिर क्या हुआ, जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है मैं वहीं पे इतना ज़ोर से रोने लगी। फिर वहाँ से इमरजेंसी में एडमिट किया गया, वो तो इंदिरा में नहीं होता डिलीवरी, फिर दूसरा जगह लेके गए, वहाँ पे एडमिट किया गया। फिर मैं, कोई भी डॉक्टर आता था तो मैं यही बोलती थी कि कुछ नहीं हो सकता है, कि कुछ नहीं हो सकता है, मैं अपना बच्चा खो दूँगी। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, क्या ही बोलूँ। कि चलो ये उम्मीद में मैं जी। फिर एक दिन एडमिट हुई, नेक्स्ट डे उसके बाद मेरा पेन बंद हो गया, लेकिन सर्विक्स का मुंह तो खुल ही गया था, बच्चा मतलब बाहर भी आ रहा था। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे ये करना पड़ा, पेन, लेबर पेन होने के लिए इंजेक्शन दिए, उससे लेबर पेन हुआ, फिर डिलीवरी हुआ। लेबर पेन 5 बजे से शुरू हुआ, डिलीवरी 7 बजे। नॉर्मल डिलीवरी में फिर मेरा प्लेसेंटा एक निकला, दूसरा नहीं निकला। फिर उसके लिए एनेस्थीसिया दे के डीएलसी करना पड़ा, प्लेसेंटा बाहर निकालना पड़ा। ऐसे चल, 2-2:30 बजे मेरा नींद खुली। तो पता नहीं मुझे क्या फील हो रहा था, मैं जब मेरा नींद खुली तो वहाँ पे जो नर्सेस रहते हैं ना, उनसे मैं पूछी मेरा बच्चा, तो बोला था पूरा 3-4 मंथ लगा मुझे उससे रिकवर होने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा ज़िंदगी ही ख़त्म हो गया, मेरा दुनिया ही चल गया है। फिर मैं मंथ हो गया। तो यही था मेरा फर्स्ट आईवीएफ, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहा था कि आपका फर्स्ट आईवीएफ क्या हुआ, क्या हुआ, फिर से क्यों करना पड़ा, यही था। हुआ तो एटलीस्ट 7 मंथ या 8 मंथ तक प्रेगनेंसी खींच जाएगी। आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि आपको थोड़ा पेन हो रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को बताइए, या डॉक्टर जाके क्लिनिक पे चेकअप करवा लीजिए। और प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट एंड तक चलाइए। डूबाडिलान एक होता है लेबर पेन को रोकने के लिए, उसको भी लीजिए। और प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन वीकली वाला उसको भी लीजिए। बीच बीच में जो है आपको महीना, बीच बीच में नहीं बोलूँगी, हर मंथ जो है कोई यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए। कई बार यूरिन इन्फेक्शन की वजह से प्री टर्म डिलीवरी होती है, वो भी करवाना चाहिए। सर्वाइकल सर्कुलस लगाना चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना चाहिए। अगर ज़रूरत हो सर्वाइकल सर्कुलस लगाना है 100%। अगर उसके बाद लगे कि
अंदर में कुछ दिक्कत हो रहा है तो डॉक्टर आपको खुद बता देंगे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए, अदरवाइज थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें अगर आईवीएफ करते हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी है तो ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखिए। अगर मैं ये सब करती तो वो सब हो मतलब आज मेरा दोनों बच्चा मेरे साथ होते, अगर ये सब मैं करती, बट ये मैं नहीं कर पाई जिसकी वजह से मैं अपना दोनों बच्चा खो दी। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आते हैं डेली बेसिस में तो वो किसको क्या कितना ध्यान देंगे, बट आपके लिए आपका सब कुछ है, आपका ज़िंदगी, आपका अमानत सब कुछ है। तो आपको कंप्लीटली ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस अगर आज का ये वीडियो से आपको